अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रियाना की किचन में। तो कैसे कैसे हैं आप? तो जी मैं धो रही थी कपड़े। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं कपड़े ना मशीन में धोती हूँ, ना धो भी के यहाँ धुलवाती हूँ, मैं खुद ही धोती हूँ। इस वजह से कि कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो कपड़ों का काम तो रोज़ का ही होता है। ये है कि हस्बैंड के तो ड्राई क्लीन पे जाते हैं और हमारे सर्दियों में ज़्यादा जाते हैं, गर्मियों में मैं इसलिए नहीं डालती कि कॉटन और लोन के कपड़े होते हैं, वो भी मशीनों में ही धोती हैं। जहाँ पे हम धोबी के यहाँ धुलवाते हैं ना, वो भी मशीनों में धोते हैं। तो मैंने कहा फिर फ़ायदा कुछ नहीं है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं मशीन में। तो 6 महीने में ऐसे कपड़े हो जाते हैं कि पर हम उनको पहन नहीं सकते। मैंने देखा है, मैं अपनी देखा हुआ बता रही हूँ। शुरू में मेरे पास मशीन थी और है भी, लेकिन मैं मशीन में कपड़े नहीं धोती। मशीन मेरे पास 20 या 25 साल से है, लेकिन मैं मशीन का यूज़ नहीं करती, मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ। तो बस ये कपड़े धुल रहे थे मेरे, और ये क्लिप था मेरा मेरे घर का, यूपी का। और बस फिर सर्दियों में तो ये होता है ना कि मोटे कपड़े होते हैं, सर्दी ऊल के, उलन के। तो उनमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोटे होते हैं वो तो चलो मशीन में धुल जाते हैं। लेकिन हाँ, गर्मियों के जो इतने हल्के हल्के कपड़े होते हैं, लॉन, कॉटन, तो मैं ये करती हूँ, हम रह गए तो माँ बेटी, तो मैं ख़ास करके घर में ही धोती हूँ कपड़े। और यहाँ पे तो क्या, तो तीसरी मंजिल पे जाओ कपड़े सुखाने, और नहीं तो फिर रहने दो। तो फिर मैंने ये रस्सी ली थी, बाहर जा रहा था ठेले वाला, तो फिर ये मैंने बांधी और ये मैंने कपड़े सुखा दिए। तो बस ये मेरे कपड़े धुल चुके थे। और जी फिर आ गई थी मैं, वही आप कहोगे मेला मेला मेला। तो मेरे पास कई क्लिप थी जो मैंने बना रखी थी। तो फिर मैं आ गई थी मेले में। और आप भी देख लीजिए, मेला नौचंदी का है, यूपी मेरठ नौचंदी में मार्च के महीने में मेला लगता है। लेकिन अब के कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, यानी कि पहले इलेक्शनों का था, फिर उसके बाद कुछ और भी था। तो जी फिर मैं आ गई थी घर, और मैं बना रही थी बिल्कुल सादा खाना। और मैंने डाला पानी, पानी में डाला लहसुन अदरक का पेस्ट, और वही अपने ड्राई मसाले, और मैंने डाली थी जी ज़्यादातर हरी मिर्चें, जो बरसात में हरी मिर्चों की दाल खाएं, मसूर की। और वैसे तो मैं दाल पे तेल लगाती हूँ सरसों का, लेकिन ये दाल मेरी काफ़ी 1 महीने पुरानी हो गई थी, तो इसके अंदर कुछ लग रहा था मुझे मैसी मैसी। तो मैंने इसको वॉश कर लिया था। तो मैंने डाला इसके अंदर लाल मिर्च, हल्दी, नमक, और जी धनिया नहीं डाला। धनिया मैं बहुत कम डालती हूँ दाल के अंदर, नहीं तो मैं धनिया नहीं डालती। तो ये पानी खोलेगा और आप कहोगे कढ़ाई में क्यों बना रही हो? क्या करूँ, मेरा जो 3 लीटर का कुकर है, उसको मेरी हेल्पर ने ऐसा कर रखा है कि उसमें सीटी नहीं आ रही। अब मैं उसको दिखाऊंगी कुकर वाले को, फिर उसके बाद या तो 3 लीटर का है या 7 का है या जी 5 लीटर का है। तो काफ़ी बड़े बड़े कुकर हैं। जो 3 वाला है वो इसने ख़राब कर रखा है, गुलनाज ने। तो ये बन रही थी मेरी दाल, और माशाल्लाह खुली हुई दाल अगर आप बनाओगे ना, तो अपनी अम्मी का खाना याद आ जाएगा कि हमारी अम्मी किस तरह का बनाती थी। तो पहले वही हंडियों में, देगचियों में बनता था, भगोनों में बनता था, खुले में बनाते थे। तो मैं ख़ास करके वैसे पहले ही वाला टेस्ट पाने के लिए मैं खुले ही बर्तन में पकाना पसंद करती हूँ। लेकिन मसूर की दाल कुकर में अच्छी बनती है, इस वजह से कि घुट जाती है। तो मैंने डाल दी थी मसूर की दाल, और मैं बनाने लगी थी रोटियाँ। गर्मी इतनी हो रही थी, इतनी हो रही थी, अल्लाह तौबा तौबा, कि बस ये लग रहा था कि खाना ना मिले लेकिन खाना ना बनाओ। तो बस जी, खाना तो ऐसी चीज़ है, गर्मी सर्दी जो भी हो बनाना पड़ता ही है। खाना तो बनाना पड़ता ही है, खाने से तो कोई जा ही नहीं सकता। तो ये बन रही थी मेरी रोटियां, और बस रोटियां भी कम ही बनानी थी मुझे। मैंने 4-5 रोटियां बनाई थी। और ये दाल मेरी बन रही थी, तो बस मैं इसकी कुटाई कर दूंगी और फिर लगा दूंगी मैं इसके अंदर तड़का। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, और मेरे हस्बैंड खाना नहीं खा रहे थे,
माशाल्लाह माशाल्लाह से आज उन्होंने जैसे खाना बनना था बस वो तभी आ गए, और आके फिर उन्होंने खाना मांगा और मैंने गरम गरम खाना दे दिया, तो माशाल्लाह से आज उन्होंने खा लिया था खाना। तो जी एक मेरे भाई थे, जब मैं रोटी बनाती थी तो उनका कमेंट आता था मेरे पास कि फूली फूली रोटियों को दिल चाहता है कि खा ले, तो आ जाइएगा, वेलकम हो मेरी तरफ से। तो देखिए जी मेरी रोटी फूलती हैं, और मेरी भांजी कहती है कि जैसे उसकी रोटी फूलती है तो वो कहती मेरी रोटी फूल गई, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी सारी रोटियां फूलती हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैं लगा रही थी तड़का लगा रही थी मैं लहसुन और लाल मिर्च का। तो मैंने पहले देसी घी गरम किया और ये डाल दिया मैंने लहसुन, और फिर डाल दूँगी मैं लाल मिर्च। और फिर ये डल जाएगा मेरा मसूर की दाल में तड़का। बहुत टेस्टी बहुत यमी बनी थी मेरी दाल, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैंने महीनों के बाद आज खाना खाया है सही करके, पेट भर के। तो बस हस्बैंड मेरे ऐसे ही हैं कि ख़ास करके खा तो लेते हैं दावत वगैरह में, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा अपने घर के खाने से पेट भरता है। और वैसे तो उनसे खाया ही नहीं जा रहा था, 1 डेढ़ महीना हो गया। तो सिगरेटों का ऐसा इशू चल रहा है उनका, सिगरेट पीने के लिए डॉक्टर ने भी मना किया, लेकिन वो छोड़ते नहीं बिल्कुल भी। तो उनसे खाना नहीं खाया जाता, लीवर में कुछ हो रहा था उनके, तो बस उबकाई ऐसी आने लग रही थी। बस माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज उन्होंने खाना खाया। और फिर मैंने उनको दी दही चम्मच, मैंने कहा इसको भी खा लें आप थोड़ा सा। तो उन्होंने दही भी खाई और मैंने दही जमाई भी। मैंने कहा इनको दही दे दूँगी, चीनी डाल के खा लेते हैं मेरे हस्बैंड, कभी चीनी डाल के खा लेते हैं, कभी मैं बनाती हूँ छाछ, तो छाछ भी पी लेते हैं। देखिए जी मेरा तड़का बन चुका था, और ये लाई थी मैं तड़का फ़ैन अपने मेरठ से। देखिए मेरे ध्यान नहीं रहा और ये नीचे चला गया, तो ये 2 तड़का फ़ैन लाई थी। तो देखिए ये लग गया मेरा तड़का, और ये हो गई मेरी मसूर की दाल रेडी रेडी, यमी यमी, और खाने को बिल्कुल तैयार कि मुझे खा लो मुझे खा लो मुझे खा लो। तो ये शोर मचा रही थी, तो मैंने कहा नहीं इतनी जल्दी ना करो, खाएंगे खाएंगे टाइम पे खाएंगे। तो बस इतने मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो वो कहने लगे कि मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, मैं 4 बजे नहाई थी, और फिर मुझे खाना बनाते बनाते गर्मी लग गई, तो फिर मैंने कहा मैं नहाऊंगी पहले। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे नहीं तुम पहले मुझे खाना दे दो, खाना भी गर्म है और मुझे भूख भी है तो मैं खा लूँगा। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को खाना दिया और मैं चली गई थी नहाने, और बस फिर मेरे चैन पड़ी नहाने के बाद। तो देखिए ये बनी थी मेरी मसूर की दाल, और मेरे हस्बैंड की फेवरेट है ये। मैंने 10 साल अपने हस्बैंड का बेवकूफ़ बनाती थी मसूर की, बताती थी मूंग की, इस वजह से कि वो कहते थे मूंग की दाल बनाओ मूंग की दाल बनाओ। अब मूंग की दाल बनाई तो कह रही है क्या बनाया, उनके वही है मूंग की दाल। तो देखिए जी आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।